नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चौथे टेस्ट में मुकाबले में आज तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मचा दिया था। तूफान, जो रूट और ऑली पॉप की घातक बल्लेबाजी ने टीम के लिए की शानदार साझेदारी, मगर फिर भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी से कर दिया कमाल, बेहतरीन विकेट उड़ाकर रच दिया। इतिहास अब ऐसे में सबको लगने लगा। अब यहां से भारतीय टीम वापसी करेगा, लेकिन फिर बेन स्टोक्स और रूट भारत के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और दिखा दिए। दिन में तारे फिर जडेजा और वॉशिंगटन ने गेंदबाजी से कर दिया कमाल। दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट मैनचेस्टर के मैदान में खेला गया। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 358 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड ने पहली पारी में दूसरे दिन के खेल के अंत तक 46 ओवर में 225 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। ऐसे में जब तीसरा दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर 2 बड़े बल्लेबाज मौजूद थे, जहां पर ऑली पॉप ने 42 गेंदों में 20 रन बनाए थे, जबकि रूट ने 27 गेंदों में 11 रन बना लिए थे और यह मैदान पर आए थे। ऐसे में आज दिन का पहला एवं पारी का 47वां ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आए और इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए गए। अब टीम ने 2 विकेट खोकर 227 रन पूरे कर लिए थे। आज के दिन जब 49वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो जो रूट उनको पहली गेंद पर एक शानदार फ्रंट फुट से फ्लिक शॉट लगाते हैं। बॉल सीधा स्क्वायर लेग की तरफ सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है और इस ओवर में 4 रन के साथ 49 ओवर में टीम ने 231 रन बना लिए थे। फिर 50वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो ओली पॉप ने उनको पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किया था और बल्ले का मोटा किनारा लेकर गली फील्डर को चौंकाते हुए गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई थी। वहीं नहीं दोस्तों, 5वीं गेंद पर जो रूट मोहम्मद सिराज को एक अच्छा कट शॉट खेलते हैं, हवा में गेंद गई थी लेकिन गैप में चली गई थी और बाउंड्री थर्ड मैन की तरफ आज इंग्लैंड को मिलती है और 50 ओवर में 2 विकेट खोकर टीम ने 240 रन पूरे कर लिए थे। आज ऑली पॉप और जो रूट दिन की शुरुआत में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जमकर अपना बल्ला खोलते हुए नजर आने लगे थे, तो भारतीय गेंदबाज किसी भी प्रकार से उनको परेशान नहीं कर पा रहे थे। देखते ही देखते इन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर प्रेशर बढ़ा दिया था। अब पारी का जब 55वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए तो उनको 5वीं गेंद पर ऑली पॉप ने एक शानदार फुल शॉट लगाया और बाउंड्री बटोरी और 4 रन के साथ इस ओवर में अपनी टीम के 250 रन पूरे करके 252 पर टीम को पहुंचा दिया। आज जिस तरीके से जो रूट और ऑली पॉप ने साझेदारी करके शुरुआत की थी ना, वह कहीं ना कहीं आज भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। पारी का जब 57वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए तो जो रूट ने तीसरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए पंच कर दिया और सीधी 4 रन के लिए गेंद चली गई और इस प्रकार अब टीम 259 रन 57 ओवर में बना चुकी थी। भारतीय गेंदबाज किसी भी तरीके से जो रूट और ऑली पॉप की इस जोड़ी को तोड़ने में नाकामयाब हुए थे और ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 59 ओवर में टीम ने 266 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो 67वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो 5वीं गेंद पर ऑली पॉप ने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करके फुलर लेंथ की गेंद को ऑफ ड्राइव की बदौलत गेंद से बाहर, गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया और 60 ओवर में टीम ने 275 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे। अब दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो भारतीय गेंदबाजी टोटल फ्लॉप साबित हो रही थी और फिर ऐसे में आज भारतीय गेंदबाजी की इस तरीके की परिस्थितियां देखकर पूरे भारतीय फैंस निराश नजर आ रहे थे।
पारी के 64वें ओवर में अब रविंद्र जडेजा को एक सिंगल रन लेकर ओली पॉप अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और बेहतरीन एक ऐसे वक्त पर यह अर्धशतक आया था जब इंग्लैंड को बेहद बड़ी जरूरत थी और पारी को संभालकर उन्होंने भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। एक तरफ ओली पॉप अपना अर्धशतक बना चुके थे तो दूसरी तरफ जो रूट भी अब अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे और फिर अंशुल कंबोज को 67वें ओवर में ओली पॉप टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाकर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इस प्रकार इन दोनों के बीच में अब 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अब ओली पॉप अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को अब 300 के पार भी पहुंचा दिया था। पारी का जब 69वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए तो जो रूट ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कलात्मक शॉट खेला और ऑफ स्पिन को परखकर रिवर्स स्वीप के माध्यम से थर्ड मैन की तरफ एक चौका बटोर लिया और इसके बाद अगली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर जो रूट ने भी अपना एक और अर्धशतक पूरा करके इतिहास रच दिया और ड्रेसिंग रूम में तालियां बजते हुए नजर आई। अब यह दोनों बल्लेबाज अर्धशतक जमाकर मैदान पर जमे हुए थे और भारतीय टीम के लिए परेशानियां खड़ी करने लगे थे। 71वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए तो जो रूट ने चौथी गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को हवा में पिच करके हवा में खेल दिया और इस प्रकार चौका मिलता है। अब टीम बेहतरीन स्कोर की तरफ बढ़ने लगी तो भारतीय टीम के दिए हुए स्कोर से आगे जाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी थी। 72वां ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए तो जो रूट ने चौथी गेंद पर एक काफी लेट कट शॉट खेलते हुए गैप में सीधा चौका बटोर लिया और 72 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 323 रन पूरे कर लिए थे। और ऐसे में भारतीय टीम के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई थी क्योंकि इस जोड़ी को तोड़ पाना असंभव हो गया था। अब 74 ओवर समाप्त होने के बाद 332 रन टीम ने बनाए थे और इसके बाद लंच का ब्रेक हो गया था। अभी भी भारत के दिए हुए लक्ष्य से टीम 26 रन पीछे थी और इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहां से ओली पॉप और जो रूट की जोड़ी ने संभलकर खेलना चालू कर दिया। 76वां ओवर लेकर जब रविंद्र जडेजा आए तो जो रूट ने चौथी गेंद पर कमाल की टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए क्रीज के अंदर रहकर गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज दिया। अब टीम एक 341 रन पूरे कर चुकी थी और बेहतरीन 144 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में हो गई थी। मगर जब 77वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुधर आए तो पहली गेंद पर ओली पॉप उनको एक शॉट खेलने गए और लोकेश राहुल ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया और 71 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर ओली पॉप पवेलियन चलते बने और भारतीय टीम को अब कहीं ना कहीं राहत की सांस आई और तीसरा इंग्लैंड का बड़ा झटका गया। इसके बाद अब इंग्लैंड की साथ देने के लिए हैरी ब्रुक को मैदान पर भेजा गया था। तो फिर 78वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आए तो जो रूट ने उनको 5वीं गेंद पर एक स्वीप शॉट खेला और सीधी लेंथ गेंद को बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। अब टीम 345 रन 3 विकेट खोकर बना चुकी थी। हैरी ब्रूक और जो रूट के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, मगर यह ज्यादा देर जोड़ी नहीं चल सकी और 81वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए तो पहली गेंद पर हैरी ब्रुक को उन्होंने स्टंप आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा दी और हैरी ब्रुक 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स को मैदान पर आना पड़ता है। 2 बड़े विकेट जाने के बाद कहीं ना कहीं अब भारतीय गेंदबाजी का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। ऐसे में फिर जो रूट और बेन स्टोक्स मिलकर अपनी पारी को संभालते हैं और अपनी टीम को अच्छे खासे स्कोर तक बढ़ाना चालू कर देते हैं और फिर 86 ओवर में एक सिंगल रन लेकर जो रूट अपनी टीम के स्कोर को 358 कर देते हैं और भारतीय टीम के पहली पारी में दिए हुए स्कोर की वह बराबरी कर लेते हैं। अब इसके बाद पहली पारी में भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड की यह बल्लेबाजी बढ़त बनाना शुरू कर चुकी थी, जो कि भारतीय टीम के लिए हर एक रन के साथ खतरनाक साबित होता जा रहा था। जब 90 ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आए तो जो रूट ने चौथी गेंद पर एक शानदार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को परखकर रिवर्स स्वीप लगाकर चौका लगा दिया और 90 ओवर में टीम ने 378 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे। अब भारतीय टीम की कोई भी गेंदबाज आज सफल साबित नहीं हो रहा था। जसप्रीत बुमराह जब 92वें ओवर लेकर आए तो बन स्ट्रोक्स ने पहली गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट लगाया
और फाइन लेग की तरफ बाउंड्री हासिल कर ली और इस ओवर में 11 रन के साथ 92 ओवर में टीम ने 4 विकेट खोकर 394 रन पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था। जब 94 ओवर लेकर अंशुल कंबोज आए तो बेन स्टोक्स ने उनको दूसरी गेंद पर ऑन ड्राइव का प्रयास करके एक चौका बटोर लिया और इसके साथ ही टीम ने अब 94 ओवर समाप्त होने तक 4 विकेट खोकर विशाल 400 रन बना लिए थे। भारतीय टीम के लिए अब हर एक रन बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। इसके साथ ही भारतीय गेंदबाजी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी। शुभमन गिल की कोई भी प्रयास आज सफल साबित नहीं हो रहा था। 96वें ओवर लेकर अंशुल कंबोज आए तो पहली गेंद पर जो रूट ने उनको एक शानदार चौका लगाया और अपने टेस्ट करियर का 38वां शतक पूरा कर लिया और इतिहास रच दिया और इसके साथ ही अब उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। सभी ने तालियां बजाई। 96 ओवर में टीम ने 409 रन पूरे कर लिए। इसके बाद एक तरफ जो रूट शतक बनाकर खेल रहे थे तो बन स्टोक्स भी अब अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। 99 ओवर में मोहम्मद सिराज को जो रूट पहली पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके चौके के लिए भेज देते हैं और टीम ने 99 ओवर में 424 रन पूरे कर लिए थे। जो रूट का बल्ला जिस तरीके से चल रहा था ना, वह भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था और देखते ही देखते इन दोनों ने आज टी का ब्रेक होने तक 102 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 433 रन तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम के सामने एक शानदार बढ़त बनाना चालू कर दी थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से बैकफुट पर थी और तीसरे दिन का अभी तक का पूरा खेल इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो 107वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को बेन स्टोक्स 5वीं गेंद पर टारगेट करते हुए कड़ाकेदार शॉट लगाते हैं और गेंद को सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और 107 ओवर में टीम 458 रन 4 विकेट खोकर बना चुकी थी। इसके साथ ही बन स्टोक्स अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। तो फिर पारी के 112वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के सामने बेन स्टोक्स एक सिंगल रन लेकर अपने टेस्ट करियर का एक शानदार अर्धशतक महज 97वें गेंद में पूरा कर लेते हैं और कप्तानी पारी खास रही जो कि भारतीय गेंदबाजों को मिडिल ऑर्डर में आकर कुचलने में सही साबित हुई। अब बेन स्टोक्स और जो रूट के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और बन स्टोक्स अब घातक साबित हो रहे थे। 113वें ओवर में रविंद्र जडेजा को बेन स्टोक्स ने चौथी गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप लगाया और शानदार फायदा मिला चौके के साथ और 477 रन 113 ओवर में टीम पूरे कर चुकी थी। 114वें ओवर में तो वॉशिंगटन सुंदर को बन स्टोक्स टारगेट करते हुए अंतिम डाली गई गेंद को बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करके चौके के लिए भेज देते हैं और फिर 115 ओवर में मोहम्मद सिराज को स्टोक्स टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर दंदनाते हुए एक और बाउंड्री लगा देते हैं और भारतीय टीम के सामने अब बेन स्टोक्स और जो रूट की यह जोड़ी इतनी घातक साबित हो रही थी कि टेस्ट को T20 बना दिया था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरी तरीके से निराश नजर आ रहे थे और कप्तान बेन स्टोक्स के साथ अनुभवी जो रूट कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 115 ओवर में टीम को 489 तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, पारी के 117वां ओवर शुरू होता है तो बेन स्टोक्स दर्द के कारण अब मैदान पर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन चले गए थे और बल्लेबाजी करने के लिए जेमी स्मिथ आए थे, जबकि इसके बाद अब टीम का स्कोर 499 रन हो चुका था। मगर फिर रविंद्र जडेजा आकर 120वें ओवर में टीम को सफलता दिलाते हैं और दूसरी गेंद पर जो रूट को स्टंप आउट करा देते हैं और 150 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आज जो रूट पवेलियन गए थे। जो रूट की इस पारी को देखकर पूरे सभी ने तालियां बजाई थीं। इसके बाद 5 विकेट खोकर 120 ओवर में 500 रन पूरी टीम कर चुकी थी। इसके बाद लियाम डॉसन मैदान पर आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को वह 121वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार एक चौका लगा देते हैं। टीम 504 रन पूरे कर लेती है। भारतीय टीम के खिलाफ अब जेमी स्मिथ भी अपना बल्ला खोलते हैं। 123वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को वह 6वीं गेंद पर लाजवाब ड्राइव शॉट लगाते हैं और चौका बटोरते हैं और टीम 513 रन बना चुकी थी।
भारतीय टीम के सामने एक विशाल लीड बनाने की उम्मीद से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर पारी के 125वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आकर जेमी स्मिथ को भी विकेटकीपर ध्रुव जरेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 9 रन बनाकर आज जेमी स्मिथ पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्रिस बॉक्स आते हैं। भले ही अब अंतिम क्षणों में कुछ विकेट लिए जा रहे थे, मगर आज इंग्लैंड ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी उससे भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी। अब क्रिस बॉक्स भी बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, साथ में उनका लियम डॉसन बेहतरीन साथ देते हैं, मगर वह कुछ खास कर पाते तो मोहम्मद सिराज आकर 130वें ओवर में क्रिस बॉक्स को ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 4 रन बनाकर क्रिस बॉक्स पवेलियन चले जाते हैं और 528 पर 7वां बड़ा झटका टीम को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वापस कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर आते हैं, क्योंकि वह रिटायर्ड हर्ट होकर गए थे। इसके बाद दिन के अंतिम क्षणों में बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन ने कुछ रन जरूर जोड़े और अपनी टीम को बेहतरीन 135 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 544 पर पहुंचा दिया। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बेहतरीन आज इंग्लैंड टीम फ्रंट फुट पर नजर आई और अब भारतीय टीम के सामने 186 रन की लीड पहली पारी में बना ली गई है। अभी चौथे दिन का खेल खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम को अभी जल्दी विकेट लेने पड़ेंगे और दूसरी पारी में अच्छा खासा रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर कोई जीत की उम्मीद होगी। आज के इस महामुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने अंत में जरूर वापसी की, मगर शुरुआत में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा, खासकर जो रूट ने 150 रन की पारी खेली, जबकि गिरते पड़ते और घायल होने के बावजूद भी बन स्टोक्स ने कमाल की बल्लेबाजी कर ली और वह नाबाद जमे हुए हैं। ऐसे में भारतीय गेंदबाज टोटल फ्लॉप साबित हुए, मगर इंग्लैंड के इस शानदार गेंदबाजी को जरूर सराहनीय कहना पड़ेगा, खासकर जो रूट की बल्लेबाजी को। ऐसे में जो रूट की शानदार इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें।